ओम शांति। भाग्य विधाता भाग 2। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे एक आँख में मुक्ति, दूसरी आँख में जीवन मुक्ति। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार लक्ष्मण भाई जी अपने अनुभव सुनाते हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। अब जहाँ विशाल भवन है वहाँ पहाड़ी थी। एक दिन बाबा ने कहा, बच्चे चलो, वहाँ से ज्वार की पुलिया उठानी है और गौशाला में रखनी है। बाबा आगे आगे चले। बाबा बोले, बच्चे मुझे यहाँ जापानी महल बनाना है। फिर तुरंत ही बाबा ने विचार बदलते हुए कहा, चलो छोड़ो, कितने दिन रहना है। उनकी एक आँख में मुक्तिधाम, दूसरी में जीवन मुक्तिधाम था। मन मना भव, मध्याजी भव को सदा याद रखते थे बाबा हर वक्त व्यस्त रहना सिखाते थे। एक दिन मुझे अनादरा पॉइंट पर भेज दिया और कहा कि वहाँ लोग गेहूँ लेकर आते हैं, देखो क्या भाव देते हैं, गेहूँ अच्छे हैं या नहीं। इस प्रकार बाबा ने मुझे व्यस्त कर दिया। बाबा बच्चों का बहुत ख्याल रखता था। एक दिन नगर पालिका की तरफ से पानी नहीं आया। रात के 9 बजे थे। सवेरे स्नान के लिए पानी की आवश्यकता पड़नी थी। बाबा के इशारे से हमने एक बाल्टी उठाई और आर्य समाज मंदिर के सामने स्थित कुएं से भर भर लाने लगे। बरसात हो रही थी। पानी लाते समय एक भाई का पांव फिसल गया, वह गिर गया। बाबा ने बड़े प्यार से उस बच्चे से पूछा, चोट तो नहीं लगी, और पानी लाने का काम बंद कर दिया। बाबा बच्चों की बहुत संभाल करते थे। अल्लाह के पट्टे। मैं स्कूल में शिक्षक था और बच्चों को अनुशासित रखने के लिए कभी उल्लू का पट्टा भी उन्हें कह दिया करता था। ज्ञान मार्ग पर चलने वाले के मुख से निकलने वाला एक एक शब्द महावाक्य अथवा प्रेरणादायी वाक्य होना चाहिए। यह ज्ञान मिलने के बाद मैंने अपनी समस्या बाबा को बताई और यह शब्द न बोलूं इसका सरल उपाय मांगा। प्यारे बाबा तो युक्तियाँ बताने में ऐसे माहिर थे कि पल में समाधान मिल जाता। प्यारे बाबा ने पत्रोत्तर में लिखा, बच्चे तुम पट्टे भले कहो पर अल्लाह के पट्टे कहो। देखिए तो बाबा का उत्तर। एक शब्द के परिवर्तन से बाबा ने मेरे 84 जन्मों के भाग्य को ही जैसे बदलकर श्रेष्ठ बना दिया, क्योंकि वाणी भी तो भाग्य निर्माण में अहम भूमिका निभाती है। युक्ति युक्त जवाब। बाबा के पास निराशा को आशा में बदलने वाले, नकारात्मक को सकारात्मक बनाने वाले, हिम्मतहीन को हिम्मतवान बनाने वाले शब्दों का अचूक भंडार था। एक बार मैंने कहा, बाबा मेरी बदली घर से दूर हो गई है, मुझे ठंडा भोजन खाना पड़ता है। प्यारे बाबा ने तुरंत कहा, कोई बात नहीं बच्चे, पेट में जाकर भी तो ठंडा हो ही जाता है। बाबा का उत्तर सुनकर मेरा मन तृप्त हो गया। एक बार मैंने एक सरदार भाई की ईश्वरीय सेवा की और उसे ब्रह्मा बाबा से मिलाने मधुबन ले गया। उसके मन में प्रश्न था कि गुरु नानक देव जी की आत्मा इस समय कहाँ है। बाबा मुरलियों में बताते हैं कि सभी धर्मस्थापक अपनी चौथी अवस्था में हैं और यही है। उसे लगा कि इतने महान धर्मस्थापक की यह अवस्था कैसे हो सकती है। तब बाबा ने कहा, बच्चे पहले नंबर वाला श्री नारायण भी अपनी चौथी अवस्था में पहुंचकर पुनः उठने का पुरुषार्थ कर रहा है, तो शेष किसी का तो कहना ही क्या। यह उत्तर सुन वह संतुष्ट हो गया। द्रौपदी की लाज बची। विरोधों के तूफानों में भी हम ईश्वरीय सेवा की नाव को खेते रहे। पास के गांव जटलाना में भी हमने सेवा शुरू की। मैं वहां शनिवार शाम को जाता था और सोमवार सुबह तक 4 प्रवचन करके लौट आता था। एक दिन किसी कारण से रविवार को लौटा तो ब्रह्मा कुमारी बहन ने कहा कि शेर सिंह भाई अर्थात
रोज क्लास में आने वाला एक इंस्पेक्टर भाई मुझे अपने गांव ले जाना चाहता है। मैंने कहा, वह तो खुद ही सिगरेट पीता है, उसकी धारणाएं ठीक नहीं हैं, उसके साथ जाकर क्या करोगी? तभी वह भाई तांगा लेकर पहुंच गया। ब्रह्मा कुमारी बहन तैयार होने कमरे में गई तो ध्यान में चली गई। प्यारे बाबा ने उसको कहा, मेरी बच्ची कहाँ जाती है? वह बाबा का इशारा समझ गई और युक्ति से शेर सिंह को मना कर दिया। बाद में एक विरोधी सभा आयोजित हुई जिसमें उसने सरेआम ऐलान किया कि मैं आज ब्रह्मा कुमारी बहन की पवित्रता की परीक्षा लेना चाहता था और परखना चाहता था कि भगवान आया है या नहीं। परंतु उसके परखने से पहले ही सर्वसमर्थ भगवान ने उसकी दुष्टता को जान लिया और अपनी बच्ची को अपनी छत्रछाया में ही रखे रखा। इसीलिए कहा जाता है, जिसकी बुद्धि रूपी डोरी प्रभु के हाथ है, उस पर कभी कोई विपत्ति वार कर नहीं सकती। विपत्ति हार खाकर औंधे मुँह गिर पड़ती है। माँ जगदम्बा का आगमन। उन्हीं दिनों यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती का करनाल में आना हुआ। मैं उनको अपने सेवास्थान पर पधारने का निमंत्रण देने गया। किसी के मुख से निकल गया कि वहाँ ना जाना, क्योंकि लक्ष्मण भाई धनाभाव में ठीक प्रबंध नहीं दे सकेगा। पता लगा तो मुझे बहुत रोना आया। गरीब तो मैं नहीं था, पर भाई की पढ़ाई के कारण हाथ थोड़ा तंग रखना पड़ता था। पर करुणा की अवतार माँ ने कहा, मैं छिछरौली आऊँगी और कार का प्रबंध स्वयं ही करके आऊँगी। प्यारी मम्मा आई। हम सब ब्रह्मा वत्सों को वरदान मिले और सेवा कार्य प्यारे बाबा की मदद से शांतिपूर्वक संपन्न हो गए। एक बच्चा और बच्ची दी बाबा ने। सन 1963 में प्यारे बाबा ने मुझे एक बच्चा और एक बच्ची दी। आप समझ गए होंगे कि ये कौन थे। जर्मनी निर्मित स्लाइड प्रोजेक्टर तथा हाईलैंड का बना हुआ फिलिप्स टेप रिकॉर्डर सेवा के लिए दिए। मैंने प्रोजेक्टर के द्वारा गांव-गांव में और शहर में भी बाबा का संदेश देना आरंभ कर दिया। घरों में बिजली नहीं होती थी, तो बिजली से चलने वाले कुओं वाले नज़दीकी खेत में शाम को लोग एकत्रित होते थे और प्रोजेक्टर देखते थे। टेप रिकॉर्डर से गीत भी सुनाता था। बांधेली गोपियों के संदेश व पुकार टेप रिकॉर्डर में भरकर अर्थात रिकॉर्ड करके बाबा के पास ले जाकर सुनाता था। उसके बदले में बाबा का संदेश और आदेश ले जाकर बांधेली गोपियों को सुनाया करता था। लौकिक सेवा में अलौकिक सेवा। साइकिल के पीछे टेप रिकॉर्डर बांध लेता था और कंधे पर प्रोजेक्टर लटकाता था। सेवा में बहुत मज़ा आता था। बाबा की शक्ति मिलती थी और लोगों की दुआएं मिलती थी। प्रातः 9 बजे से सायं 4 बजे तक सरकार की नौकरी करता था और इसके बाद रूहानी सेवा करता था। जब मैं सेकेंडरी के विद्यार्थियों का इम्तिहान सरकारी खर्चे पर मार्च अप्रैल में लेने जाता था, तो प्रोजेक्टर, टेप रिकॉर्डर तथा निमित्त टीचर को भी साथ ले जाता था। इस प्रकार मैं लौकिक कार्य को भी अलौकिक सेवा का साधन बना लेता था। मेरी युगल को और मेरे को बाबा समस्या समाधान के लिए जहाँ तहाँ भेजा करते थे। सन 1966 में हम दोनों जबलपुर में गए। हमने 35 दिनों तक वहाँ सेवा की। प्रदर्शनी समझाने से पहले 1 घंटा योग में बैठते थे। बाबा ने पत्र द्वारा अथॉरिटी दी कि जो भी सेंटर थोड़ा कमज़ोर हो, वहाँ मेरे से बिना पूछे भी जाकर सेवा करो। जहाँ जहाँ मेरी बदली होती थी, वहाँ वहाँ सेवा केंद्र खुल जाता था। कर्मपाश से मुक्ति। हम सभी परिवार के सदस्य ईश्वरीय सेवा में मस्त हो गए। पिताजी गांव में रहते सेवा करते थे। मैंने प्यारे बाबा से कहा कि अब मैं पिताजी को गांव से मुक्त करना चाहता हूँ।
बाबा ने कहा, ज़मीन बेच दो। 1 साल बाद बाबा ने कहा, रुक जाओ। इसके 1 साल बाद बाबा ने कहा, तुरंत बेचो। मैंने बाबा को लिखा, बाबा उस समय तो पैसे ज़्यादा मिलते थे, अब थोड़े मिल रहे हैं। बाबा ने उत्तर लिखा, बच्चे, प्यारे लाल का उस समय ज़मीन में मोह था, अब नष्ट हो गया है, इसीलिए बाबा ने ऐसा कहा। गांव छोड़ने से 1 साल पहले हमारे लौकिक संबंधियों ने हमारा बहुत विरोध किया था। प्यारे बाबा ने उस सभी संबंधियों के कर्मपाश से मुक्त करके हमें उड़ता पंछी बना दिया। रावण काला ही होता है। सन 1966 में हरियाणा पंजाब से अलग हो गया। मैंने मुख्याध्यापक के पद के लिए इंटरव्यू दिया। बाबा को जब मिला तो बाबा ने मुझे मुख्याध्यापक बनने से पहले एक लकड़ी का कलमदान तथा 2 शीशे की दवातें दी। दिसंबर 1968 में मैं जिला हिसार गांव कालीरावण में मुख्याध्यापक नियुक्त कर दिया गया। प्यारे बाबा को मैंने सूचना दे दी। बाबा ने पत्र में लिखा, आपके गांव का नाम बहुत बढ़िया है, रावण काला ही होता है। आगे हम पढ़ेंगे, बाबा ने कहा, तुम एकलव्य हो। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी कमलेश बहन जी अपने अनुभव सुनाते हैं, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा